नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत नेशन। मैं हूं आपके साथ नेहा फातिमा। आजमगढ़ जिले के हरिओन कला क्षेत्र में पदाधिकारियों के साथ बैठक में सम्मिलित होने पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर जमकर बोला हमला। सरकार के मंत्री ने सपा द्वारा डीएनए पर लगातार किए जा रहे सवाल की प्रतिक्रिया देते हुए कहा, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं पर इतनी गिरावट नहीं होती। अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा, वह राजभर ने कहा है कि जो आप अपने बाप का नहीं हुआ वह किसी का नहीं हो सकता। आने वाले पंचायत में चुनाव में सूर्यदेव भारतीय समाज पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और इसको लेकर लगातार जिले की 5 विधानसभा सीटों पर धरातल पर काम लगातार किया जा रहा है। इससे किस संगठन को धार की जा सके कि हम तरसते थे कि हमारी सड़क नाली नहीं बन रही। सपा बसपा कांग्रेस के लोग भाजपा का नाम ना लें, उनका काम ही खत्म हो जाएगा। पहली बार भाजपा की सरकार में 51 मुस्लिम इससे बाहर बने हैं। देखिए, हम पंचायत चुनाव की तैयारी में और हमारे प्रदेश अध्यक्ष खुर्शीद आलम जी, हमारे पूर्वांचल के प्रदेश अध्यक्ष, तो हम लोग धरातल पे संगठन को थोड़ा धार दे रहे हैं कि हम लोग वोट दे करके दूसरे को बनाते हैं। हम तरसते हैं कि हमारी सड़क नहीं बन रही है, हमारी नाली नहीं बन रही है, हमारा काम नहीं हो रहा है। तो वो ताकत हम दूसरे को न देके हम खुद ताकत को नहीं बनते। उसके लिए हम लोग पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर हम लोग बैठकों का दौर इसी तरह कर रहे हैं। तो भाजपा के साथ आप सरकार में है, कहा यह जाता है कि भाजपा मुसलमानों की सबसे बड़ी विरोधी है। समाजवादी पार्टी यही कहती है। तो दिन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा के लोग भारतीय जनता पार्टी का नाम लेना बंद कर दें, उसी दिन से उनकी पार्टी खत्म। आप बताइए, एक योजना बता दीजिए जिस योजना में ये लिखा हो कि मुसलमानों को नहीं देना है। एक योजना। पहली सरकार है एनडीए की कि जिसमें 51 बच्चे मुस्लिम आईएएस पास किए हैं। पहली सरकार है। कांग्रेस की भी सरकार लंबे समय तक 7 साल उनकी सरकार थी। 19 साल सपा बसपा की यूपी में सरकार थी। और जब अखिलेश जी के पास पावर था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो 86 में 56 अकेले यादव को बना दिए। और लोग कहां गए? चलो भाई, राजभर वोट नहीं दिया, चौहान नहीं दिया, बिंद निषाद नहीं दिया, कौन लोहार नहीं दिया, तो कम से कम मुसलमान तो दिया था ना। वही में वही दूगो बना लिए होते, 18% शेयर उसी में कर लिए होते, तो वो तो नहीं कर पाए। ये नफरत सिखाते हैं और वोट लेते हैं, और कोई काम सपा बसपा कांग्रेस के पास नहीं है। वक्त कानून आया। अच्छा, आप बताइए कि सीए और एनआरसी देश से मुसलमानों की नागरिकता छीनने का था। हम लोग कहते थे कि नागरिकता देने का कानून है। 2 साल हो गया, शाहीन बाग पूरे देश में चर्चा में रहा। 2 साल में एक मुसलमान की नागरिकता छीनी गई हो भारत में। ये देखिए, जो वक्फ बिल आया है, इसको जरा गंभीरता से लोग पढ़ें। अब तक वक्फ बोर्ड का चेयरमैन मुसलमान, उसके मेंबर मुसलमान। एक गरीब मुसलमान का नाम बता दें या गरीब महिला का नाम बता दें कि जिसको उन्होंने वक्फ बोर्ड की संपत्ति अगर बेची है, तो शिक्षा पे या आवास पे या उसको उसके विकास में एक आदमी का नाम ये लोग बता दें कि उस पर खर्च किए हों। जो वक्फ बिल में संशोधन हो रहा है, उसमें देखिए, पहला है कि 2 महिलाओं, आधी आबादी महिलाओं की है, तो 2 मेंबर महिलाओं को उसमें रखना है। और अल्पसंख्यक में जो सिख, ईसाई, जैन, फारसी आते हैं, उनको भी 2 लोगों को उस कमेटी में रखने का है कि उनका भी अधिकार उसमें है। ये कौन सा गलत हो रहा है? दूसरा, क्रिमिनल कोर्ट है। किसी प्रॉपर्टी को अगर वक्फ बोर्ड का कोई मेंबर कह दे कि हमारी प्रॉपर्टी है, तो वो जाता है वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में दाखिल करता है, फैसला उसके पक्ष में चला जाता है। संशोधन इतना सा है कि रेवेन्यू जा सकता है, रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यही संशोधन है। इसमें उनको बुरा लग रहा है जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति बेच करके मालामाल होते थे, अमीर मुसलमान, जो गरीब मुसलमानों का हक लूटने वाले लोग हैं, वही मुसलमान परेशान है जो हक लूटने वाले लोग हैं। इस कानून से गरीब मुसलमान महिलाओं को, नौजवानों को, गरीब कमजोर लोगों को जो हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। आपने भी हम तो पंचायत चुनाव अकेले लड़े थे जब मंत्री थे, तब वो और 8 गो जीते थे। भाजपा लड़ी थी, हम भी लड़े थे।
क्या प्लान है? देखिए, प्लान क्लियर कट है कि हमारे तमाम नेता हैं, छोटे छोटे चुनाव हैं, तो उनकी भी मंशा है चुनाव लड़ने की। समझौते में जब हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे तो पता लगा जिले में 10 गो, 5 गो, 8 गो, 4 गो सीट यही मिलेगी, तो कहाँ एडजस्ट हो पाएंगे। तो इस नाते छोटा चुनाव है, सब लोग लड़के अब जीत लिया जाए। आपकी नजर पूर्वांचल के सबसे बड़े जिले आजमगढ़ की जिला पंचायत अध्यक्ष तो हो जा रहे हैं ना, अब हम आ गए हैं।